बाइनोमियल थ्योरम से लिए गए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि A denotes the sum of all coefficient in the expansion 1 minus 3x plus 10x square into the power n and denote the sum of all the coefficient in the expansion 1 plus x square into the power n. अच्छा, तो एक को A से डिनोट किया गया है और ये मेरे ख्याल से यहाँ पर B होना चाहिए and B denote the sum of all the coefficient, इस तरह से है। तो इसके कोएफिशिएंट्स को B से डिनोट किया गया, पहले वाले में कोएफिशिएंट। अब इसको देखो क्वेश्चन में क्या है, ऑल द कोएफिशिएंट्स इन द एक्सपेंशन, ये कोई भी ऑल द कोएफिशिएंट किसी भी एक्सपेंशन में होते हैं बाइनोमियल। मान लिया हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर n है, इसको अगर हम खोलते हैं NC नॉट प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर ऐसे निकलता है ना ये। तो ये अगर इसके खाली कोएफिशिएंट ले रहे हैं इसको पूरे एक्सपेंशन हम क्या करते हैं, इसको 1 रखते हैं तो क्या आता है 2 की पावर n आ जाता है। क्या आता है NC नॉट प्लस NC1 प्लस NC2। कहने का मतलब किसी भी एक्सपेंशन के सभी कोएफिशिएंट का सम जो है इस तरह से आता है, एक्स को 1 रखने से आ जाता है किसी भी एक्सपेंशन में। तो ये याद रखना इसीलिए। अब हमारे पास एक्सपेंशन क्या है 1 माइनस 3x प्लस 10x स्क्वायर, इसकी पावर n है। तो इसका जो भी एक्सपेंशन आया होगा तो इसके अगर हम कोएफिशिएंट निकालेंगे सम का तो x इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 10 है ना, टू दी पावर n आएगा लेफ्ट में। राइट का तो हमें पता ही नहीं है ना, तो ये चीज क्या आ जाएगी हमारे पास, चलो 11 में से 3 गया कितना हो गया 8 हो गया नहीं है ना। तो 8 की पावर n आ गई, तो 8 की पावर n आ गया x की वैल्यू। इसको किसके बराबर रखना है a के बराबर, यानी इसको दिया है a के बराबर। a हो गया 8, ये होगी कोएफिशिएंट का सम इसका पहले वाले का। और दूसरे वाले का क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है ना। इसमें भी n इक्वल टू 1 रखेंगे तो यह क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 2 की पावर n है ना। तो ये इसके कोएफिशिएंट्स का सम आ जाएगा। फिर इसको बोला है इसमें b पावर n है। अब इनमें देखो क्या रिलेशन आ रहा है, रिलेशन को ले रहा है a में 8 है b में इसको, तो हम a को क्या ले सकते हैं 2 की पावर कर सकते हैं 2 की पावर 4 8 2 की पावर 3 2 की पावर 3n हो जाएगी। अब देखिए 2 की पावर n है 2 की पावर 3n कहने का मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर n की पावर 3 कैसे लिख सकते हैं। ये क्या चीज है b कहने का मतलब क्या होगा 2 की पावर 3, ये तो है। तो a का रिलेशन क्या आ गया a इक्वल टू आ गया b की पावर 3। ये रिलेशन डेवलप करता है उनके बीच का रिलेशन है। तो ये रिलेशन आ गया ये वाला, ये सिंपल था बट ये चीज आपको याद रखना है ऑल द कोएफिशिएंट इन द एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, ओके।